क्या आपको 24 घंटे भी कम लगते हैं और जब आप काम करने जाते हैं तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं और आपको काम करने का मन नहीं करता। इसमें आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे जन इसी दुविधा में फंसे हैं कि हम अपना काम टाइम पे कैसे पूरा कर पाएं या टाइम मैनेज कैसे कर पाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम कैसे मैनेज किया जा सकता है, लोग क्यों फेल होते हैं टाइम मैनेज करने में, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए बिना स्ट्रेस्ड आउट हुए। तो आज की इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं सिर्फ आप सभी को ही के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में एक बोनस टिप है आप सभी को ही के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान टाइम को मैनेज करता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है एक इंसान अपने प्रायोरिटीज को मैनेज करता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सही काम सही टाइम पे सही एनर्जी के साथ करने को बोला जाता है टाइम मैनेजमेंट। मैं और एक बार दोहराना चाहता हूं, सही काम सही टाइम पे सही एनर्जी के साथ करने को ही टाइम मैनेजमेंट बोला जाता है। टाइम मैनेज करने वाले हम कोई नहीं है, क्योंकि टाइम रुकता किसी के लिए भी नहीं है। हम अपना काम को मैनेज करना चाहिए। हमें अपना काम मालूम है और काम को हम 24 घंटे में कैसे करें, किस तरीके से हम अपना काम मैनेज करें ताकि हम ये 24 घंटे हमारे लाइफ में इफेक्टिवली एक अच्छे तरीके से यूज कर पाए। जो भी आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी काम है वो आप देखिए कौन से टाइम में आपको ये काम करने में अच्छा लगता है। कुछ जन होते हैं जो मॉर्निंग में एक्टिव रहते हैं, एनर्जाइज्ड रहते हैं और उनका दिमाग फ्रीली काम करता है, तो वो मॉर्निंग में करें। कोई है जो शाम के 5 बजे से 8 बजे तक एक्टिव रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं, वो टाइम में उनको नए आइडियाज, नए काम और फास्टली काम करने का उन्हें जज्बा चढ़ता है, तो वो टाइम में वो काम करें। जिस टाइम में आपको एज एन इंडिविजुअल लगता है कि आप सबसे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं उस दिन का, वैसा अपना दिन, वैसे अपने प्रायोरिटीज, वैसा अपना काम आप प्लान करिए। हालांकि ऐसा नहीं कि आप सबसे लेस इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देके पूरा दिन उसमें निकाल देना और जब तक आपको असली काम आया या उसका डेडलाइन आया आप तब तक ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं। आपने अपनी एनर्जी ऐसे कामों में लगा दिया जहां पे इतनी टाइम, इतनी एनर्जी, इतना सोच का कोई जरूरत भी नहीं था। तो इसीलिए बोला जाता है सक्सेसफुल लोग जैसे सुंदर पिचई, जेफ बेजोस और कई सारे सीईओज, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। वो 16 घंटा काम करते हैं हर दिन और उस 16 घंटे में वो अपने हर मीटिंग्स मात्र 15 मिनट का रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो हर एक टीम जो उनको अप्रोच करती है उनका जो पीपीटी है या डिस्कशंस है वो सिर्फ मात्र 15 मिनट का ही होता है। उससे ज्यादा का अगर वो होता है तो इलॉन मस्क के लिए वो उनके लिए टाइम वेस्ट है। इसका मतलब वो टीम 15 मिनट में अपनी व्यूज रख नहीं पाए और डिजायर्ड रिजल्ट वहां से ले नहीं पाए, तो वो मीटिंग उनके लिए फ्लॉप है और टाइम वेस्ट है। तो सोचिए, जब कोई इतना सक्सेसफुल है तो वो अपना हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक घंटा कितने किफायती तौर पे यूज करता है, तब जाके एक इंसान इलॉन मस्क, तब जाके एक इंसान जेफ बेजोस, अंबानी, अडानी बनता है। ये बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, दिखता बहुत सिंपल है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। सोच कर देखिए, हर दिन आपको सेम काम सेम तरीके से दिन रात दोपहर करते रहने से ही आपको उस काम का हैंग मिलेगा, कंसिस्टेंसी मिलेगी, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा,
तब जाके आप कह पाएंगे कि हाँ, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूं सही तरीके से ताकि मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले। डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने के लिए आपको प्लानिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। आप अपना पहले एक दिन प्लान करने से स्टार्ट करिए, फिर मे बी 3 दिन प्लान करिए, फिर एक हफ्ता प्लान करिए। धीरे 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 आप जब ये एक हैबिट अपने में लाते हैं कि प्लानिंग एक दिन की मैं कैसे करूं ताकि मैं अपना डिजायर्ड रिजल्ट्स पा पाऊं और अपना काम सही तरीके से सही टाइम पे सही एनर्जी यूज करके खत्म कर पाऊं। जैसे एक एग्जांपल है, मुझे पसंद है कि मैं अपना काम सही तरीके से मॉर्निंग के टाइम पे कर सकता हूं। तो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव काम मैं स्टार्ट कर देता हूं सुबह 7 बजे से। और ये एग्जाम्पल पूरा पर्सनली मेरा है। मुझे लगता है कि मैं अपना मंडे स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा जो मेरे सैटरडे और संडे के ईमेल्स हैं वो क्लियर कर लेता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक्शनेबल है, ताकि मंडे जब मैं ऑफिस में स्टेप इन करूं मेरे कोई भी ईमेल्स बैकलॉग्स नहीं रहे। मैं कंप्लीटली फ्री हूं नए काम लेने के लिए और नए सजेशंस और आइडियाज देने के लिए। मेरे कोई भी लास्ट हफ्ते के बैकलॉग्स नहीं है। मेरे प्लान्स रेडी हैं। मुझे किनके साथ मीटिंग्स करने हैं वो रेडी हैं। पूरा हफ्ता का मंडे टू फ्राइडे कौन से टाइम में कौन से आदमी से कब मीटिंग से कैलेंडर्स सब ब्लॉक्ड है। इस तरीके से क्या होता है कि मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है वो काम मैंने ऑलरेडी कर लिया है। बाकी के जो काम है मिसलेनियस एंसिलरी काम वो इनके इर्द गिर्द ही घूमता है। आप और एक बार बहुत ही सुने होंगे MS धोनी के शब्दों में, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। मैच के खत्म होने के बाद या कभी भी पॉडकास्ट में आपने सुना होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स को ये कहते हुए और भी बहुत सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स ये कहते हुए, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीजें आपके कंट्रोल में डायरेक्टली हैं उन्हें कंट्रोल करिए, जो नहीं है उन पे टाइम व्यर्थ मत करिए। जैसे ओवर थिंकिंग कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं वैसा करूंगा तो क्या होगा। अनकंडीशनल स्क्रोलिंग मोबाइल पे, जो आपको लगता है इतना पोटेंशियल का काम है जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है और आप बैठे हैं सुबह का एकदम किफायती टाइम अपना निकाल के, वो टाइम पे अगर आपको सोशल मीडिया बंद करना पड़े, व्हाट्सएप चैट्स बंद करना पड़े या इंटरनेट बंद करना पड़े, बंद करके बैठिए और वो जो काम पे आप फोकस कर रहे हैं उसे कंप्लीट करने तक मत उठिएगा। और आप देखिएगा ये प्रैक्टिस आप एक बार अगर अपने लाइफ पे लाएं तो धीरे धीरे कितना टाइम आप अपने लिए बचा पाएंगे और वो टाइम आप प्रोडक्टिव कामों में लगा पाएंगे। उदाहरण के तौर पे मंडे टू फ्राइडे नाइट तक इंस्टाग्राम फेसबुक ये मेरे मोबाइल में नहीं डाउनलोडेड रहता है। ये मैं तभी डाउनलोड करता हूं जब मैं सैटरडे मॉर्निंग उठता हूं। सैटरडे संडे 2 दिन मैं यूटिलाइज करता हूं फेसबुक सोशल मीडिया, देखता हूं क्या चल रहा है थोड़ा टाइम पास करने के लिए। और जैसे ही मंडे मॉर्निंग आता है मेरा इंस्टाग्राम मैं अनइंस्टॉल करता हूं, मेरे फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म्स उनको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं, ताकि मेरा पूरा फोकस जो प्रोडक्टिव काम है, जो काम है, जो मेरा जॉब है उस पे लगाया जाए। ना कि जब मैं वो काम करने बैठूं मेरा मोबाइल का एक रिंग बजे, चाहे वो व्हाट्सएप टेक्स्ट हो या कोई वो नोटिफिकेशन हो, और मेरा ध्यान काम से निकल के सीधा सोशल मीडिया पे चले जाए। इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपना इंटरनेट बंद रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट रखना पड़ेगा, स्पेशली मंडे टू फ्राइडे। ऐसा जब आप करके देखेंगे आपको सही मायने में बिलीव होगा कि हाँ, आप व्यर्थ के टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में और देखते जा रहे कंटेंट जो आपको ब्रेन को अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आप घंटों बिता देते हैं वही कंटेंट देखते हुए मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे।
जिससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ तो हैम्पर होती है, आपकी आंखें हैम्पर होती है, आपका टाइम वेस्ट संपूर्ण तरीके से होता है, और आप जब काम करने बैठते हैं तब ऑलरेडी आप एग्जॉस्टेड हैं। बाकी छोटे मोटे कामों में अपना टाइम व्यर्थ कर देना और मेन काम आने तक आपके पास टाइम ना रहना या डेडलाइन क्रॉस हो जाना और आप एग्जॉस्टेड और स्ट्रेस्ड आउट फील करना। प्रोडक्टिव काम करते समय प्लीज ये सारी चीजों को अपने ध्यान से हटाइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, और कोई भी चीज जो आपके और आपके काम के बीच में आता है वो डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली अवॉइड नलिफाई कर दीजिए, और आप देखेंगे कि आप हर दिन कितने प्रोडक्टिव बनते जा रहे हैं। काम को बांटना सीखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम सबसे पहले करिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है वो करिए। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट जब दोनों नहीं है वो आप लास्ट में रखिए। ऐसे कामों को आप अपने पूरे दिन को डिवाइड कर लीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में। मॉर्निंग में सारे जो डेडलाइन रिलेटेड इफेक्टिव कामें हैं वो सब कर लीजिए। आफ्टरनून में मीटिंग्स प्लान करिए, इवनिंग्स में फॉलोअप्स करिए, और बस अपना दिन खत्म करिए। उसके बाद अपने आप को टाइम दीजिए, जाइए कुछ किताबें पढ़िए, जिम जाइए, अपना हेल्थ बनाइए, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताइए, कुछ बातें करिए। इस तरीके से अपने आप को रिजुविनेट करिए। हर दिन 24 घंटे बहुत होते हैं एक दिन। वो 24 घंटे आप किस तरीके से अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूटिलाइज करते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए यूटिलाइज करते हैं, वो बहुत मैटर करता है, ना कि सिर्फ काम। काम लाइफ का एक हिस्सा है, ना कि लाइफ पूरा। प्लीज फिर से दोहराता हूं, आपका काम लाइफ का एक हिस्सा है, पूरा लाइफ नहीं। तो काम को इस तरीके से इंपॉर्टेंस दीजिए ताकि आपका काम भी मैनेज हो रहा है, फैमिली भी मैनेज हो रहे हैं, बच्चे भी मैनेज हो रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस मैनेज हो रहा है, जिम जा पा रहे हैं, किताब पढ़ पा रहे हैं, अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, अपना हेल्थ को संभाल पा रहे हैं, और थोड़ा सोशल वर्क भी कर पा रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। ये सारे चीजों के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके लाइफ में क्या है? क्या ऐसा चीज है जो काम के अलावा भी आपको उसमें रुचि है? वो उस काम के लिए टाइम स्पेंड करिए, उसके लिए टाइम निकालिए, उस तरीके से अपना टाइम प्लान करिए, टाइम मैनेज करिए, प्रायोरिटीज को मैनेज करिए। बहुत सारी ऐसे रुचि जो एक इंसान रखता है, लेकिन टाइम सही तरीके से मैनेज नहीं करने के कारण वो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दे पाता। हालांकि उसके पास स्किल है, हालांकि उसको इंटरेस्ट है, पैशन है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। आप एक बात सोच के देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यार ये काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वो काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं। लेकिन एक बात आप अपने आप से पूछिए, आप क्या करने में बिजी हैं पूरा 24 घंटा? जब भी आपसे पूछा जाए आप बिजी हो, क्या ये काम कर सकते हो? नहीं, मैं बहुत बिजी हूं। क्या आप ये काम कर सकते हो? नहीं, मेरा पूरा रात कल ईमेल करने में चला गया। मैं आज सुबह उठा हूं, टायर्ड हूं, क्योंकि मैं पूरी रात काम कर रहा था। ये कौन सा ऐसा काम है जो बियॉन्ड आपके वर्किंग आवर्स भी आपको ऑक्यूपाइड रखता है? ये कौन सा ऐसा प्रोफेशन है? बारिंग फ्यू दिन यहां वहां सब समझ सकते हैं, कुछ इमरजेंसी काम आता है लोगों को करने के लिए, लेकिन हर दिन यही बात कि मेरे पास बहुत काम है, और वो काम के ड्यूरेशन जो 9 से 6, 9 से 7 में भी खत्म नहीं हो रहा है। तो गाइस लेट मी टेल यू, ये आपकी पुअर प्लानिंग है। आप अपने प्रायोरिटीज को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, आप अपने इंपॉर्टेंट काम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इसी के लिए आपका बैकलॉग लैग्स होते जा रहा। आपका कल का काम कैरी फॉरवर्ड होता है, परसों का काम और कैरी फॉरवर्ड होता है, और जो आज का काम है वो आप कल पे या परसों पे छोड़ देते हैं। तो ऐसा जब आप करते जाएंगे, आप इवन सैटरडेज और संडेज को भी काम करे बगैर
नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शायद आपको मंडे का डेडलाइन आ गया होगा, क्योंकि सही टाइम पे सही काम सही एनर्जी के साथ आपने डिलीवरी नहीं किया, और मंडे आपको डू और डाई सिचुएशन में ये काम उनको करके देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। ये सारी सिचुएशन से अपने आप को अवॉइड करने के लिए, ये सारी सिचुएशंस से अच्छे से पास थ्रू स्मूथली फ्लो होने के लिए टाइम को, प्रायोरिटीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। हर दिन को, हर हफ्ते को, 3 दिन को, हर महीने को प्लान करना बहुत जरूरी है। प्लानर बनाना बहुत जरूरी है। मीटिंग्स को कैलेंडर्स में फिक्स करना बहुत जरूरी है। जहां से रेवेन्यू आता है, जो चीज आपको पैसे देते हैं, वो चीज को पैरामाउंट है, वो प्रायोरिटी है, उसको पहले करिएगा। बाकी के सारे चीज उसके इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रोसेस फॉलो करिए, बाकी प्रोसेस फॉलो करते हुए बाकी सारी चीजें भी वो प्रोसेस में फॉल इन होते हैं, और एक एक करके वो सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। हर गेम, हर स्पोर्ट, हर चीज में एक प्रोसेस रहता है। प्रोसेस फॉलो करने से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अगर प्रोसेस के अगेंस्ट जाएंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फेलियर ही मिलेगा। बहुत बार सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सिर्फ एक ही फंडा फॉलो करते हैं। उनका एक रूटीन है, उनका एक रिजीम है, उनका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस कभी वो फेल होने नहीं देते, ना अपने लिए ना अपनी कंपनी के लिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये शायद बहुत जनों ने ये सुना होगा। ये क्या होता है? एसओपीस जो हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर कंपनी में इसीलिए रहता है कि सारे इंसान उस कंपनी के उस प्रोसेस को फॉलो करके ही काम करें, ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट्स उन्हें मिले, और वो कंपनी को मिले, वो सीईओ को मिले। हर इंसान अगर अलग तरीके से काम करेगा तो रिजल्ट्स सबके अलग आएंगे। तो ये प्रोसेसेस जो बनाए हैं, सब कंपनीज जो भी हैं, बड़े सोच समझ के, दिमाग लगा के ये प्रोसेसेस बनते हैं एम्प्लॉइज के लिए, काम करने के लिए, प्लान करने के लिए सही तरीके से, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, आप अच्छे से काम कर पाए, आप डिपेंडेबल बने, और कंपनी का ग्रोथ हो। कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपका ग्रोथ होगा, आपका ग्रोथ होगा तो आप साइमल्टेनियसली अच्छा लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे, लग्जरियस लाइफ अपनी फैमिली को दे पाएंगे, वेकेशंस में जा पाएंगे। आप प्रोसेसेस फॉलो नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो आप ऐसे ही हवा में बातें करते रहेंगे। हेडलेस चिकन नाम सुना होगा, ऐसे ही घूमते रहेंगे। मालूम नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, किस टाइम पे क्या चीज करने से आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगा। ये सारी चीजें अगर आपको मालूम नहीं है तो बस आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, और रिजल्ट्स आपके भी ऐसे ही घूमते ही रहेंगे। कुछ भी कॉन्क्रीट आपको मिलेगा नहीं, आपको हासिल होगा नहीं, और आप फाइनली एग्जॉस्टेड, इरिटेटेड हो जाएंगे, और एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करेंगे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, हर जगह आपको यही मिलने वाला है। क्योंकि गलतियां ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, मैनेजर्स में नहीं है, ना आपके बॉसेस में है। आप जिस तरीके से अपना दिन प्लान करते हैं, अपना शेड्यूल प्लान करते हैं, उस तरीके से आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। प्री प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे मंडे का मैं एग्जांपल लेता हूं। मंडे का एग्जांपल ये है कि आप देखिए मंडे को आप क्या नए आइडियाज मीटिंग में रख सकते हैं, क्या नया पर्सपेक्टिव आप बिजनेस के लिए लेके आए हैं टीम के साथ, ताकि वो टीम आपको सुने, आपके न्यू आइडियाज को ले, और अगर लगता है ये इन कोऑर्डिनेशन इंप्लीमेंट कर पा सकते हैं तो करिए, तो इसमें आपका नाम बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आप अगर संडे एकांत में आधा घंटा बैठ के जॉट डाउन कर सकते हैं कि मंडे मुझे मीटिंग में क्या बात करना है, मंडे मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपको आपके सारे टाइज एक जगह रखना, उससे मैचिंग होते हुए पॉकेट स्क्वायर्स एक जगह रख लेना, और जैसे आपका शेविंग किट है लड़कों के लिए, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, और जो भी सारे ग्रूमिंग किट है वो एक जगह एक बैग में रख लेना, ताकि आप हर चीज खोजने के लिए इधर उधर ना जाएं।
आपको रेडिली सब चीज अवेलेबल है क्योंकि आपने वैसा प्लान करके रखा है। आप अपना टाई खोजने के लिए, पॉकेट स्क्वायर मैच करने के लिए, फिर आपका टूल किट, वो आपका शेविंग किट, ये सब एक लड़का का बेसिक ग्रूमिंग रिक्वायरमेंट्स है जो कि हमेशा हैंडी रहनी चाहिए, ताकि एक इंसान ये सारे कामों में ज्यादा टाइम ना लगाए और जितनी जल्दी हो पाए ये करके वो प्रोडक्टिव कामों में मूव हो जाए। जो ये डिसिप्लिन हर काम में एक इंसान अगर लाता है तो ऑटोमेटिक ये उसकी पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। ऑटोमेटिक लोग उन्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगे, उन्हें उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे कि ये इंसान ये सारी चीज कैसे कर पा रहा है, इतने टाइम पे कैसे प्लान कर लेता है ये सारा चीज, कैसे ये अपना काम हर हर टाइम हर काम बिफोर डेडलाइन कैसे दे पाता है। इसके पीछे का रीजन है कि ये सारी छोटी छोटी काम का प्लानिंग जो घर से स्टार्ट होता है वो इंसान वो सब करके रखता है। मंडे के दिन जब ऑफिस जाते हैं, आपका डेस्क, आपका लैपटॉप, आपके बैकलॉग्स, आपका कॉल प्लान, आप किससे मीटिंग करना चाहते हैं, किसको एंटरटेन करना चाहते हैं, अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं या बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो मंडे जो दिन है वो एक एनर्जी भरा दिन रहता है। बट बहुत सारे लोग मंडे को ही लेट आना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अपना दिन प्लान ही नहीं किए। संडे देवर इल प्लान्ड। संडे अगर आधा घंटा बैठते और प्लान करते कि मंडे मुझे क्या करना है, तो वो मंडे सही टाइम पे पहुंचते, मीटिंग में अटेंड करते, अपने आइडियाज शेयर करते और आगे बढ़ते चले जाते। आपका मंडे अच्छा जाएगा, साइमल्टेनियसली आपका ट्यूसडे वेडनेसडे भी अच्छा जाएगा। थर्सडे फ्राइडे आने तक के आप ऑलरेडी जान चुके रहते हैं कि ये वीक आपका कैसा गया है। नेक्स्ट वीक की प्लानिंग भी स्टार्ट हो जाती है फ्राइडे से, थर्सडे से। तो इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा अपना पूरा हफ्ता, महीना। मोबाइल यूसेज, स्क्रोलिंग, ये सब आप करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट में फेल होंगे। कौन लोग फेल हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट में? जो अननेसेसरी का स्क्रोलिंग दिन भर करते हैं, जिनका कोई भी रिजल्ट्स या आउटकम उस इंसान को वो स्क्रोलिंग से मिलता नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो 4 घंटे से 7 घंटे एक दिन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बिता देते हैं ओनली बाय स्क्रोलिंग, और कुछ प्रोडक्टिव उनसे होता ही नहीं। सोच कर देखिए, 4 घंटे, 30 दिन, 120 घंटे में सिर्फ स्क्रोलिंग हुआ है। ये 120 घंटे में आप शायद एक नया कोर्स सीख ले, एक नया स्किल प्राप्त कर ले, या एक नया नया स्पोर्ट में आप अपना एडमिशन लेके शायद वो कर ले, जैसे स्विमिंग है, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। 120 घंटे में शायद आप एक पूरा नया फैसिलिटी मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं, एआई का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये टाइम लोग स्क्रोलिंग पे बिताना पसंद करते हैं, अननेसेसरी चीजों को देखना पसंद करते हैं जो कि वो टाइम पे रिक्वायर्ड भी नहीं है। अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करिए, और आप देखिएगा आपको विद इन कितना हैप्पी फील होगा। हंसिए, लोग आपको देख के इंस्पायर होना चाहिए। ये सब तभी होगा जब आप प्लान्ड रहेंगे। और ये सिर्फ मैं प्रोफेशनली नहीं बोल रहा हूं, पर्सनली भी आप एक बार सोच के देखिए। अगर आप हैफिजेड वे हैं, आप प्लान्ड नहीं हैं, तो आइडली जो घर वाले हैं, आपकी वाइफ होगी, बेटा या बेटी, छोटे हैं जो आपको देखते हैं आप क्या करते हैं दिन भर, जो आपसे इतने जुड़े हैं, जो जो पेरेंट्स को फॉलो करते हैं पर्सनली, एटलीस्ट प्रोफेशनली तो ठीक है, आपके अलावा टीम में और 10 जन हैं, 20 जन हैं, बट घर में आप अकेले हैं, आपके अलावा और कोई नहीं। तो आप अगर सही तरीके से अपना लाइफ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर
आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा अपनी फैमिली को भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। बाकी के बात तो एकदम ठीक है, प्रोफेशनली हमें सही तरीके से सही काम करना चाहिए, लेकिन आप एक बार अगर नजर पलटा के अगर देखें पर्सनली ये दूसरों पे क्या इम्पैक्ट डालता है, स्पेशली आपके बच्चों पे क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं वो आपसे एज पेरेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो आपके बच्चों के सामने अनफिल्टर्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन शायद कुछ तरीके से आप एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन हर दिन वो पॉसिबल नहीं है। आप एक बार 5 बजे उठ गए, दूसरे दिन 5 बजे उठ गए, तीसरे दिन आपको फिर से वो मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। और जब तक आपको एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तब तक आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगी नहीं। आप डिपेंडेबल रहेंगे दूसरों की वैलिडेशन, मोटिवेशन पे अपना काम करने के लिए। अपना काम करना है, अपना सेल्फ मोटिवेटर रहिए, अपने आप को खुद मोटिवेट करिए और काम करिए। दूसरे आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, दूसरे आपको बोलेंगे नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। आपका लाइफ है, आपको जानना है क्या सही और क्या गलत। आपको हर एक स्टेप में मोटिवेशन चाहिए तो वो नहीं हो पाएगा, आपको वो कुछ ही हद तक सक्सेस दे पाएगा, उसके आगे नहीं। आप अकेले आए हैं, आपको अकेले हर काम करना पड़ेगा, ये आप अपने ध्यान में रखिए। कोई किसी का साथी नहीं रहता। पर्सनली यस, आपके फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, प्रोफेशनली आप अकेले हैं। तो अकेले आप अपना लाइफ कैसे डील करते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप प्लान करने से आपका लाइफ उतना प्लान्ड वे में आगे चलेगा। दोहराना चाहता हूं ये कि एज पेरेंट्स, एज वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप अपना कंडक्ट या प्लानिंग इस तरीके से रखिए कि आपकी जो जनरेशन है वो आपसे इंस्पायर हो घर में, ना कि किसी और से, स्कूल्स, कॉलेजेस या वर्किंग एनवायरनमेंट में या कोलीग्स में। आपके बच्चे आपको देख के इंस्पायर होना चाहिए कि यस, माय फादर डज अ गुड प्लानिंग, माय मदर डज अ अमेजिंग प्लानिंग, wherein I follow them because I learn from them। लर्निंग बच्चों के लिए स्टार्ट होती है घर से। तो घर में जैसा पेरेंट्स बिहेव करेंगे, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे जैसा आप बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम आपको देखने पे जाता है। तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है कि हम कुछ 4 क्वाड्रेंट्स में बांट लिए काम और आगे बढ़ते चले गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी काम को अच्छे तरीके से करना और उसी आदत को बड़े कामों में लगाना ही टाइम या प्रायोरिटी मैनेज करना होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी कोई को पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किस रिलेटेड टॉपिक आपको चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।